हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस सीधी भर्ती से रिलेटेड। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है आप लोगों के लिए। और फाइनली ये जो अपडेट आ रहा, हालांकि सभी लोग चाहते हैं कि जीएम पावर यहाँ पे जल्द से जल्द लागू हो जाए, और इसी जीएम पावर से संबंधित यहाँ पे अपडेट जो है आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जितने भी ITI पास कैंडिडेट है, जितने भी छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि पार्टिकुलर जो लेटर यहाँ पे जारी किया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को यहाँ पे बार बार दबाव दिया जा रहा है जीएम पावर के रिलेटेड, उससे आप लोगों को यहाँ पे अवगत कराया जा सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे के किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी, NTPC, ALP, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, RPF, SI कांस्टेबल, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आया है, जो आपका खान सर के द्वारा रचित किरण पब्लिकेशन की तरफ से लॉन्च किया गया है। और आप लोगों को पता है कि बेसिक साइंस का कितना महत्व है, तो इसमें आपका इस बुक में जो जितना थ्योरी पोर्शन है, उन सभी के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल भी है। चाहे फिजिक्स का बात कर लीजिए, केमिस्ट्री का बात कर लीजिए, या फिर बायो में बात कर लीजिए, हर सब्जेक्ट में आपका चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, और इसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे वो मिलेगा, और न्यूमेरिकल बेस पे जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, सारा का सारा आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इस बुक को खरीदने के लिए आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके खरीद सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर NFIR की तरफ से एक रेलवे को मेमोरेंडम दिया गया है। और ये मत सोचिएगा कि NFIR के अगर कोई रेलवे को मेमोरेंडम दे रहा तो ऐसे तैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह आपका AIRF है, ठीक है, उसी तरह आपका NFIR भी है। AIRF और NFIR दोनों क्या करते हैं कि रेलवे इंप्लॉय के हित में यहाँ पे कार्य करते हैं। बेसिकली आप बात करोगे तो रेलवे में जो भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है, जो भी बदलाव आता है, जो भी रेलवे इंप्लॉय को लेकर यहाँ पे कुछ नया रूल रेगुलेशन लागू किया जाता है, वो सारा का सारा डिसाइड कौन कौन करता है? AIRF करता है और NFIR करता है। ठीक है, AIRF के बारे में तो आप लोग भली भांति जानते हो, जो पहले से ही यहाँ पे जीएम पावर के लिए संघर्ष कर रहा है। उसी में आपका NFIR का भी बहुत बड़ा योगदान निकलकर सामने आ रहा है। ये जो आपका लेटर है NFIR, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सीधा रेलवे बोर्ड चेयरमैन को यहां पे भेजा गया है। जो आपका देखिए 21/2/2024 के डेट में ये लेटर भेजा गया है। यह है आपका मेमोरेंडम नंबर। अब यहां पे क्या बोला जा रहा, हालांकि इसमें बहुत सारे मुद्दों के ऊपर यहां पे बात किया गया है। मेमोरेंडम प्रेजेंटेड टू जया वर्मा सिन्हा, चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड बाय SRES affiliates of NFIR ड्यूरिंग हर विजिट टू चेन्नई ऑन 21/2/2024। तो जब आपका चेयरमैन, रेलवे के चेयरमैन का यहाँ पे 21/2/2024 के डेट में जब चेन्नई में विजिट हुआ, तो उस विजिटिंग के दौरान ये मेमोरेंडम जो है उनको सौंपा गया, और उनके द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया है कि बहुत जल्द जो मेमोरेंडम में उचित मांगे रखा गया है उनको यहाँ पे पूरा किया जाएगा। तो एक एक करके बात करते हैं कि हालांकि इसमें क्या क्या मांगे रखा गया है। ऐसे तो आप देखोगे तो बहुत सारी मांगे रखा गया। देखिए बहुत सारी मांगे, वोमेन एम्प्लॉय वर्किंग इन दी ओपन लाइन, ये जो अभी मांगे रखा गया है। एंश्योरिंग कैरियर ग्रोथ एंड ग्रांट ऑफ ग्रेड पे 42 ऑफ ट्रैक मेंटेनर, ये भी आपका मांग रखा गया है। तो हम वो सब तो बात की बात है। यहाँ पे जो आपका GDC का एग्जामिनेशन हुआ था, LDC का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके ऊपर भी यहाँ पे मांग रखा गया है। बेसिकली हमें बात करना है कि एक्ट अप्रेंटिस के ऊपर यहाँ पे क्या मांग जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के समक्ष रखा गया है। और आप सभी को पता है कि एक बार एसोसिएशन का यहाँ पे मीटिंग भी हुआ है, पर यहाँ पे दोबारा मीटिंग भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पे 10 मांग जो है मांगा गया था। बहुत जल्द यहाँ पे मांग का भी जो पूरा लिस्ट है प्रिपेयर हो रहा है, और बहुत जल्द जैसे ही लिस्ट यहाँ पे बन जाएगा, वो फिर आपका नेक्स्ट जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ अगला मीटिंग जो है होने वाला है। तब तक यहाँ पे NFIR भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है। देखिए पहला अपडेट आपको ये देखने को मिलेगा कि रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ 539 सब्स्टिट्यूट इंडक्टेड इन दी साउदर्न रेलवे इन ईयर ऑफ 2008। और दूसरा में आपको देखने को मिलेगा कि ग्रांट
डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ जनरल मैनेजर टू फिल अप 20% ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस। इसमें थोड़ा सा अलग रूल रेगुलेशन के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसमें जो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि जो 20% का कोटा भी वर्तमान में हम लोग अप्रेंटिसशिप को देते हैं, सीसीए को देते हैं, ये जो 20% का कोटा है इसमें एग्जाम नहीं लिया जाए। इसमें क्या हो कि ये डायरेक्ट जनरल मैनेजर के थ्रू भरा जाए। सिर्फ और सिर्फ 20%। जो आपका एनएफआईआर है वो मांग कर रहा कि सिर्फ 20% कोटा जो है वो आपका जनरल मैनेजर के थ्रू भरा जाए एक्ट अप्रेंटिस का, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं दिया जाए। तो चलिए हम इसको पूरा जो यहां पे आपको बातों को बताया गया सबको हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में सहूलियत हो। तो चलिए हिंदी में ट्रांसलेट होकर आप लोगों के सामने आ गया है और एक एक करके सभी बातों को ध्यान से समझिएगा कि इसमें आपको पहला तो यहाँ पे देख लिए कि जो 539 कैंडिडेट के बारे में बोला गया है उनका प्रमोशन के बारे में, और दूसरा बात जो यहाँ पे रखा गया है वो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां से आपको ध्यान देना है। पहला में आपको बोला गया कि वर्ष 2008 में दक्षिण रेलवे में शामिल किए गए 539 प्रतिस्थापनों का नियमित अवलोकन। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि 2008 में पाठ्यक्रम पूरा कर चुके एक्ट अप्रेंटिस को दक्षिण रेलवे में स्थापन के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें अभी भी नियमित नहीं किया गया है। नियमित कर्मचारी हालांकि 16 साल बीत चुके हैं, वे आर्थिक रूप से और बिना किसी कैरियर विकास के भी पीड़ित हैं। इनके दूर को कनिष्ठों को वरिष्ठ तकनीशियन के रूप में पदोन्नति दिया जाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 2008 में एक्ट अप्रेंटिस ज्वाइन किए थे उनका प्रमोशन के रिगार्डिंग इसमें बात किया जा रहा है। ठीक है, यह मामला न्यायाधीन है। हम रेलवे बोर्ड से उपरोक्त मुद्दों को निपटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। ये जो आपका है एनएफआईआर ने लेटर दिया है रेलवे को। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो आपका 20% जो जनरल मैनेजर के थ्रू यहाँ पे बोला जा रहा है उसके बारे में। देखिए क्या है, पाठ्यक्रम पूर्ण किए गए अधिनियम अप्रेंटिस के 20% को भरने के लिए जीएम को शक्तियां प्रदान करना। इसमें क्या बोला जा रहा कि दक्षिण रेलवे में 18,000 से अधिक रिक्तियां काफी समय से खाली पड़ी है। सोच लीजिए अभी भी साउदर्न रेलवे में 18,000 से ज्यादा वैकेंसी लेवल 1 पोस्ट का, ग्रुप डी पोस्ट का यहां पे अभी भी वैकेंट है। ठीक है, 10,000 से अधिक सुरक्षा पद खाली पड़े हैं। एनएफआईआर का सुझाव है कि पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम प्रशिक्षुओं को विकल्प के रूप में शामिल किया जा सकता है। सुरक्षा रिक्तियों के विरुद्ध कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस को शामिल करने के लिए फेडरेशन द्वारा 15-16 फरवरी 2024 को आयोजित डीसी जेसीएम में इस पर प्रकाश डाला गया था। तो इससे पहले जो मीटिंग हुआ था जो आपका 15 और 16 फरवरी 2024 के डेट में डीसी और जेबीएम के साथ, उसमें इस मुद्दा को हाईलाइट किया गया था कि जो भी वैकेंसी खाली है जिस भी जोन का, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साउदर्न रेलवे का ही बात है, ऐसा नहीं, जिस भी जोन में जितना भी लेवल 1 अर्थात ग्रुप डी का पोस्ट खाली है उन सभी पोस्ट को कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस से जीएम पावर के थ्रू यहां पे भरा जाए। पर यहां पे एक ही मांग जो है थोड़ा सा पे निंदनीय है कि ये सिर्फ बोल रहे हैं कि 20% कोटा के माध्यम से भरा जाए। कहने का मतलब है कि लोगों को 20% ही लिया जाएगा पर इनका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, इनका डायरेक्ट यहाँ पे लेवल 1 में समायोजन होगा। अब बताइए जो इतने सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे 100% कैंडिडेट हैं और ये जो जॉब दिलाएंगे सिर्फ 20% को, तो 80% कैंडिडेट कहाँ जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो आपका AIRF ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन की तरफ से भी यहाँ पे पहल हो रहा है, बहुत जल्द उसका भी रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा। तो चलिए ना के जगह पे हाँ, तो यहाँ पे एनएफआईआर ने कुछ तो प्रयास किया है आप लोगों के लिए। इसी तरह हर अगर एसोसिएशन प्रयास करने लगे जीएम पावर के लिए तो वो दिन दूर नहीं जब हर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के चेहरे पे मुस्कान रहेगा और हर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस साथ ही रेलवे से जब अप्रेंटिस करेगा तो अपनी दुगनी एनर्जी के साथ यहाँ पे अप्रेंटिस करेगा कि हाँ अब हमें एक रोजगार मिल गया है। जैसे हमारा अप्रेंटिस कंप्लीट होगा हमें जीएम पावर के थ्रू डायरेक्ट लेवल 1 पोस्ट पे नौकरी मिल जाएगी। बाकी इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपका एनएफआईआर की तरफ से नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे की तरफ से यहाँ पे जो मेमोरेंडम है वो चेयरपर्सन को दिया गया है। आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा इस पे आपका क्या टिप्पणी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।